नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। इस कार्यक्रम में हम आपको जम्मू कश्मीर यात्रा वृत्तांत से जुड़ी अलग अलग जगह और पर्यटक स्थलों की जानकारी दे रहे हैं और आपको वहां पर लेकर चल रहे हैं। और आप हमारे साथ लगातार देखेंगे और बने रहिए कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत स्थल है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा है। हम आपको अपनी सीरीज में लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो आज हम आपको लिए चलते हैं श्रीनगर से पहलगाम की तरफ और रास्ते में आपको दिखाएंगे कि पहलगाम तक हमने क्या क्या देखा और कैसा हमारा अनुभव रहा। जैसे ही हमने श्रीनगर से बाहर निकल के पहलगाम की तरफ बढ़ना शुरू किया तो हमारे ड्राइवर ने बताया कि ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है। थोड़ी दूर बाद सबसे पहले ड्राइवर ने हमें दिखाया कि किस प्रकार यहाँ पर केसर की खेती होती है और केसर ऐसा केसर जो अपने गुणों के लिए विश्व विख्यात है। 1 ग्राम केसर की कीमत 250 रुपया से स्टार्ट होती है, यानी सोने जैसा कीमती केसर। हमने वहाँ 1-2 शोरूम देखे और उसमें से थोड़ा सा सामान लिया। ये जगह थी पुलवामा जिले की। ड्राइवर ने बताया कि ये वही इलाका है जहाँ पर पुलवामा हमला हुआ था। ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है और वही सड़क है जहां 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था और इस अटैक में सीआरपीएफ की गाड़ियों पर हमला किया था। फिदायीन हमला हुआ था आतंकवादियों ने। एक प्राइवेट कार को उल्टी साइड से आकर यहां से कॉन्वॉय गुजर रहा था आर्मी का, जिसमें 2500 सैनिक थे जम्मू से श्रीनगर के लिए, और उसमें आकर उल्टी दिशा से एक कार टकरा गई थी जिसमें 400-450 किलो RDX था और उसका धमाका इतना तेज था कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई थी। और यहाँ पर आसपास जितने भी घर हैं और साथ में यहाँ पे शोरूम है, दुकानें, उन सबके शीशे टूट गए थे और सब हिल गए थे। उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और ये जो है भारत ने इससे बड़ा सबक लेते हुए 12 दिन बाद ही पुलवामा अटैक का बदला भी ले लिया था, जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में सामने आया था। और लेकिन अब उसको ध्यान में रखते हुए जब भी लगातार कार्रवाई यहाँ से गुजरता है, क्योंकि पहलगाम भी साथ में है और यहाँ से बॉर्डर भी है जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें भी यहाँ पर पास में ही उसकी सीमा लगती है लाइन ऑफ कंट्रोल की। इसलिए यहाँ से लगातार पुलिस का आना जाना लगा रहता है, आर्मी का आना जाना लगाता है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट होता है, CRPF का होता है। तो अब उससे सबक लेते हुए जो पुलवामा हमला था, पुलवामा हमले से सबक लेते हुए अब यहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है यहाँ पर आर्मी की। पूरे कश्मीर के अंदर हमने देखा चप्पे चप्पे पर यहाँ पर CRPF, आर्मी और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की हुई हैं और वो पूरा आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी करती हैं, सुरक्षा की इंतजाम करती हैं और इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि फिर किसी भी प्रकार की कोई आतंकी घटना यहाँ पर ना दोहराई जा सके। पुलवामा के बाद हमारा अगला पड़ाव था अनंतनाग। अनंतनाग का नाम सुनकर मन में एक उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि हमने जब रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पर महादेव ने अपने छोटे नागों का त्याग किया था जब वो अमरनाथ गुफा की तरफ जा रहे थे। लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती और वहाँ दुकानों पर लगे बोर्ड पढ़कर हमें थोड़ी हैरानी हुई। इन दुकानों पर अनंतनाग की जगह इस्लामाबाद लिखा था। ये कश्मीर का अनंतनाग जिला है। कहते हैं कि जब भगवान शिव अमरनाथ के लिए निकले माता पार्वती के साथ उनको अमर कथा सुनाने के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने अपने छोटे नागों को छोड़ दिया था, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमरनाथ की कथा के समय भगवान शिव ने कहा था उनके साथ कोई भी जीव नहीं रहेगा और इसलिए उन्होंने सबसे पहले छोटे नागों को यहाँ पर छोड़ दिया था। और ये भी कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक कि यहाँ पर नागवंश का शासक था किसी ज़माने में, और नागवंश के लोग रहते थे जो शिव भक्त थे, शैववंशी थे, और उन्हीं से नागालैंड, नागपुर जैसे जगहों का नाम भी पड़ा है। और क्योंकि अनंतनाग भी इसका नाम है तो ये नागवंश के लोगों का ये भूमि रहा होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा कि कुछ दुकानों पर इस्लामाबाद नाम लिख दिया गया, यानी कि अनंतनाग का नाम बदलकर इस्लामाबाद करने की साजिश की जा रही है। और ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से यहाँ से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया। अनंतनाग पार करते ही हमें चारों तरफ सेब के बाग दिखाई दिए, जिनका इंतजार कश्मीर आने वाले हर पर्यटक को रहता है। सड़क के दोनों तरफ युवा सेब का जूस निकालते दिखाई दिए, लिहाजा हमने भी एक सेब के बाग के बाहर अपनी गाड़ी रोक दी।
थोड़े बहुत परिचय के बाद हमें पता चला कि बाग के मालिक आमिर मंजूर हैं। आमिर मंजूर MBA पास हैं और गुड़गांव की किसी कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना काल में वो अपने गांव आ गए और उन्होंने सेब का बाग संभाल लिया। आमिर ने हमें बड़े प्यार से अपना बाग दिखाया, खूब सारी बातें की। लगभग 1 एकड़ फार्म है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। जैसे रेड डिलीशियस है, उनको रॉयल डिलीशियस भी कहते हैं। थोड़ा लेट से रेडी आते हैं मार्केट में, वो एंडिंग अक्टूबर में मार्केट में आते हैं। अच्छा। और उसके बगैर है हमारे पास ग्रीन के 2-3 वैरायटी है। जैसे ग्रीन की एक वैरायटी है, वो उसको गोल्डन भी कहते हैं, और एक चुमूरा है। उसके बाद वो खट्टा है। आमिर बताते हैं कि पिछले साल कारोबार थोड़ा हल्का था, लेकिन इस साल सरकार ने सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और सड़कों की हालत बेहतर हो गई है। सड़कों की हालत सुधरने से माल जल्दी मंडी पहुंच रहा है और उसके खराब होने का खतरा कम हो गया है। आमिर को उम्मीद है कि इस साल उनको अच्छा खासा मुनाफा होगा। कश्मीर में सेब, खुमानी, चेरी, बादाम और अखरोट के खेत देखते ही बनते हैं। अच्छा, ये अखरोट है। ये कब पकेंगे जी? सितंबर तक। अच्छा, तो सितंबर में दोबारा आना पड़ेगा मुझे लगता है। ये कागजी अखरोट का पेड़ है और लदा हुआ है पूरा का पूरा। कितने बढ़िया क्वालिटी के और सुंदर सुंदर अखरोट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको। और ये छोटा सा जो है, जो कश्मीरी एप्पल, बिल्कुल छोटे छोटे, देखिए कितने छोटे छोटे सेब कश्मीरी एप्पल है ये। और निश्चित तौर पर आपके मुंह में पानी आ जाएगा इन सेबों को देखकर। कश्मीर आए हैं और सेबों का आनंद ना लें तो बात कुछ जमती नहीं है। इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर फ्रूट लगे हैं सब तरीके के। और ये जो एप्पल है और ये जो अखरोट हैं, ये अगस्त सितंबर तक का पककर तैयार होंगे। कि अब मैं जो है एक बार सितंबर में, अगस्त में दोबारा आने का कार्यक्रम बनाऊंगा, जिससे कि इसका पूरा आनंद लिया जा सके, मीठे सेब और कागजी अखरोट का। ये क्या चीज है? आड़ू। ये आड़ू, वाह, आड़ू। और ये सेब भी बड़ा टेस्टी है। चेरी, कश्मीर जो है इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग कहा जाता है, या यूं कहें कि यूं ही कश्मीर को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। फलों की, फूलों की बहुतायत है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत ये क्षेत्र है। पहलगाम की खूबसूरती के कारण ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पहलगाम की अणु वैली में हमारी भेंट शकील से हुई। शकील घोड़ा चलाते हैं और 5वीं तक पढ़े हैं। मालिक इन्हें महीने भर के 6000 रुपए देता है। जब हमने शकील को विश्वास में लेकर कश्मीर के हालात के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने हमसे खुलकर बात की। शकील के चेहरे पर इस बात की रौनक थी कि इस बार कश्मीर में पर्यटकों की भरमार है और उनकी रोजी रोटी पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। शकील बताते हैं कि धारा 370 हटने के बाद से 2 साल कोरोना के कारण भुखमरी के हालात में कटे, लेकिन अब पर्यटकों का विश्वास जमने लगा है और आने वाले समय में कश्मीर आने वाले पर्यटकों की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन शकील कैमरे के सामने बोलने में संकोच कर रहे थे। एक तो बिरादरी का खौफ और दूसरा उनका शर्मिलापन। इसी प्रकार जिस होटल में हम ठहरे थे, तो उसके मैनेजर मोहम्मद शफी ने बताया कि कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पर्यटकों पर ही टिकी है, क्योंकि यहाँ आमदनी का मुख्य साधन पर्यटन है, जो सबसे बड़ा उद्योग है। टैफी ने बताया कि पहले जो कमरा 1500 रुपए में भी मुश्किल से बुक होता था, आज उस कमरे के 8500 रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको अपने कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई कई नई नई जानकारियाँ दी हैं और यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। कृपया नमो इम्पैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट के लिए अतुल सिंघल, जम्मू कश्मीर से।